Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब हम ऑपरेटर्स के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है यानी फर्स्ट वे क्या है, E इक्विवेलेंट है I माइनस डेल्टा के। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑपरेटर हमेशा क्या है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं। विदाउट फंक्शन ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, यानी अकेला ऑपरेटर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऑपरेटर का अस्तित्व कब होगा, जब उसके ऊपर उसके साथ कोई फंक्शन होगा। तो वही यहाँ पे है, इसलिए यहाँ इक्विवेलेंट सिंबल है। तो E यानी शिफ्ट ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट है, आइडेंटिटी ऑपरेटर माइनस का फॉरवर्ड ऑपरेटर के इक्विवेलेंट है। या इसको दूसरी तरह से क्या लिखा है, फॉरवर्ड ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट है, शिफ्ट ऑपरेटर माइनस के आइडेंटिटी ऑपरेटर के। फॉरवर्ड ऑपरेटर जब हमने देखा था तब हमने लिखा था फॉरवर्ड ऑपरेटर को हम क्या लिखते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर माइनस का आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ एफ एक्स लिखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ एफ एक्स प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स। हमें मालूम है ए का इंक्रीमेंट आ रहा है तो उसको शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई हुआ है। और यहाँ पे एफ एक्स वैसे वैसे यानी इसके साथ आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाया यानी आई एफ एक्स। अब फॉरवर्ड एफ एक्स, यहाँ क्या हुआ, दोनों में से एफ एक्स कॉमन आया तो क्या रहेगा अपने पास, ई माइनस आई एफ एक्स। अब यहाँ भी फॉरवर्ड के साथ एफ एक्स है और ई माइनस आई बी के साथ भी एफ एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड किसके इक्विवेलेंट हो गया, ई माइनस आई के। या इसको क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट है हमारे पास आई माइनस का फॉरवर्ड के। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखो हमारे पास ई फॉरवर्ड इक्विवेलेंट है फॉरवर्ड ई के। ये हमारे पास सेकंड है। अब इसको प्रूफ करते हैं। हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड ली यानी ई फॉरवर्ड, इसके साथ एफ एक्स फंक्शन लगाया तो इसको क्या लिखेंगे, ई फॉरवर्ड एफ एक्स। अब इसको सोल्व किया तो E यानी शिफ्ट ऑपरेटर फॉरवर्ड एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये जो शिफ्ट ऑपरेटर दोनों के साथ अलग अलग लिखा, शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स प्लस एच माइनस का शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स। अब इस पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि एक इंक्रीमेंट आया था यानी यहाँ क्या आ गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस का यहाँ क्या आ गया, एक्स प्लस एच। यानी हमारे पास क्या आया, ई फॉरवर्ड एफ एक्स, यहाँ क्या आ गया, एफ एक्स प्लस 2h माइनस का एफ एक्स प्लस एच। शिफ्ट फॉरवर्ड एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। फॉरवर्ड ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाया तो क्या आया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी जिसके साथ फॉरवर्ड लगा था वो माइनस में वैसे वैसे आ गया और उसमें ही एक का इंक्रीमेंट यहाँ आया। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस एच, और यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट होने पर क्या आ गया, एक्स प्लस 2h आया हमारे पास। तो देखो उस हिसाब से ये क्या बन गया हमारे पास, फॉरवर्ड एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि यहाँ माइनस में क्या है, एफ एक्स प्लस एच और इधर एक इंक्रीमेंट आ रहा है इसलिए क्या आ गया, फॉरवर्ड एफ एक्स प्लस एच आया। तो यहाँ शिफ्ट फॉरवर्ड एफ एक्स इक्वल टू में फॉरवर्ड एफ एक्स प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट एफ एक्स, क्योंकि शिफ्ट का मतलब क्या है, उसमें एक इंक्रीमेंट, तो एफ एक्स में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ शिफ्ट फॉरवर्ड के साथ एफ एक्स है, यहाँ फॉरवर्ड शिफ्ट के साथ एफ एक्स है, तो यानी इसका मतलब क्या आया, शिफ्ट फॉरवर्ड इक्विवेलेंट हो गया फॉरवर्ड शिफ्ट के। ये हमारी सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड रिलेशन देखते हैं हम। थर्ड रिलेशन में क्या है, शिफ्ट बैकवर्ड इक्विवेलेंट किसके है, बैकवर्ड शिफ्ट
किसके इक्विवेलेंट है, फॉरवर्ड के, यानी शिफ्ट बैकवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट ये दोनों किसके इक्विवेलेंट आ रहे हैं, फॉरवर्ड के। तो एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखो, पहले हमने लिया शिफ्ट बैकवर्ड fx, अब इसमें क्या आएगा, पहले शिफ्ट बार आ गया, बैकवर्ड के साथ fx लिखा हमने। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, शिफ्ट बैकवर्ड फंक्शन fx के ऊपर बैकवर्ड अप्लाई करेंगे। तो बैकवर्ड में क्या होता है, पहले वो फंक्शन वैसे वैसे ही माइनस का उसमें एक का डिक्रीमेंट आ जाता है, यानी यहाँ पे fx है तो क्या लिखा हमने, fx माइनस fx माइनस h। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर दोनों पे अलग अलग लिखा हमने, e fx माइनस का e fx माइनस h। अब शिफ्ट बैकवर्ड fx इक्वल शिफ्ट fx को हमने क्या लिखा, fx प्लस h माइनस का यहाँ क्या आ गया, fx माइनस h प्लस h। शिफ्ट का मतलब क्या है, एक का यानी h का इंक्रीमेंट, तो x माइनस h के साथ प्लस h लिखा हमने। तो यहाँ क्या आया, शिफ्ट बैकवर्ड fx इक्वल टू में fx प्लस h माइनस का यहाँ क्या रह गया, ये माइनस h प्लस h कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, fx। तो शिफ्ट बैकवर्ड fx, ये क्या चीज़ बन रही है हमारे पास, फॉरवर्ड fx बन रहा है। तो इससे ये हुआ कि शिफ्ट बैकवर्ड के साथ यहाँ fx है और यहाँ फॉरवर्ड के साथ fx है, तो fx हटा तो ये इक्विवेलेंट का साइन आया, तो क्या आ गया, शिफ्ट बैकवर्ड इक्विवेलेंट के किसके हो गया, फॉरवर्ड के। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब सेकंड पार्ट हम लेके चलेंगे, तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, बैकवर्ड शिफ्ट fx। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बैकवर्ड बार आया, शिफ्ट fx लिखा गया पहले अंदर। अब यानी fx के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर लगाया हमने, तो शिफ्ट ऑपरेटर लगाने पर ये क्या आ गया, fx प्लस h आया। अब इसके बाद बैकवर्ड है तो हम इस पे बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो बैकवर्ड में क्या है, पहला वैसे के वैसे ही माइनस करके उसमें एक डिक्रीमेंट, तो ये डिक्रीमेंट आ गया, यानी x प्लस h के साथ माइनस h और लिखा गया। तो बैकवर्ड शिफ्ट fx इक्वल क्या आ गया यहाँ पे, fx प्लस h माइनस का क्या आ गया, fx, h से h कैंसिल हो गया तो ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या बना, बैकवर्ड शिफ्ट fx, ये किसके वैल्यू इक्वल होती है, फॉरवर्ड fx की। तो हमने देखा इसमें कि बैकवर्ड शिफ्ट के साथ fx है, फॉरवर्ड के साथ fx है, तो यहाँ क्या है हमारे पास, बैकवर्ड शिफ्ट किसके इक्विवेलेंट होगी, फॉरवर्ड के। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 2। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या है कि शिफ्ट बैकवर्ड किसके इक्विवेलेंट है, फॉरवर्ड के, बैकवर्ड शिफ्ट किसके इक्विवेलेंट है, फॉरवर्ड के, यानी ये दोनों फॉरवर्ड के इक्वल हैं। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी इक्विवेलेंट हो गए। यानी क्या है हमारे पास, पहले शिफ्ट बैकवर्ड इक्विवेलेंट है बैकवर्ड शिफ्ट किसके इक्विवेलेंट है, फॉरवर्ड के। ये हमारे पास थर्ड इसका जो रिलेशन है वो प्रूफ हो गया हमारे पास। फोर्थ रिलेशन क्या है हमारे पास, बैकवर्ड इक्विवेलेंट है फॉरवर्ड और शिफ्ट का इनवर्स ऑपरेटर के, इन दोनों के साथ इक्विवेलेंट है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखो इसका, हमने क्या लिखा, बैकवर्ड fx। अब बैकवर्ड fx है तो इसको सोल्व किया हमने, क्या आ गया हमारे पास, fx माइनस fx माइनस h। बैकवर्ड में क्या होता है, पहला वैसे वैसे ही माइनस करके उस फंक्शन में एक का डिक्रीमेंट, यानी यहाँ पे fx था तो यहाँ क्या आ गया fx माइनस h हुआ। अब देखो हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हमें प्रूफ में चाहिए फॉरवर्ड के साथ शिफ्ट ऑपरेटर का इनवर्स है, तो ये प्रूफ में चाहिए। अब इस हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे मेरे पास क्या है कि fx प्लस h माइनस h, यानी इसमें मैंने क्या किया, इस x में h को प्लस किया और माइनस किया, तो क्या आ गया माइनस fx माइनस h, वो वैसे ही वैसे लिख दिया। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को प्रूफ में उस हिसाब से इसको सेट करना है मैंने। तो मैंने इसको क्या लिखा, fx माइनस h प्लस h,
माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब यहाँ पे x माइनस एच को मैंने एक वैल्यू बनाई, जैसे यहाँ पे x माइनस एच है और ये प्लस एच आया, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ फॉरवर्ड में चाहिए। तो फॉरवर्ड में क्या होता है हमारे पास, जो पहले वाले में एक इंक्रीमेंट माइनस दूसरा वैसे वैसे, तो यहाँ वैसे वैसे x माइनस एच है, तो यहाँ भी x ये क्या आ रहा है x माइनस एच, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एच के। अब देखो यहाँ एफ एक्स माइनस एच है और यहाँ बैकवर्ड के साथ एफ एक्स है, तो हमें भी इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो इधर भी एफ एक्स लेके आना पड़ेगा। तो इसको एफ एक्स में लिखेंगे, तो ये एक्स माइनस एच है, अगर प्लस एच आता तो यहाँ पे क्या आता, शिफ्ट ऑपरेटर, यहाँ माइनस है इसलिए इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर आएगा। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो यानी बैकवर्ड एफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर का इनवर्स एफ एक्स के। तो इससे क्या हो गया कि बैकवर्ड इक्विवेलेंट हो गया फॉरवर्ड ई इनवर्स के। ये हमारे पास फोर्थ प्रूफ हो गया। अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारे पास क्या है, बैकवर्ड इक्विवेलेंट है आई माइनस ई इनवर्स, यानी शिफ्ट आई माइनस ई इनवर्स, यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर माइनस इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर का इनवर्स इक्विवेलेंट है हमारे पास आई माइनस बैकवर्ड के। तो देखो इसको प्रूफ करते हैं हम। तो बैकवर्ड एफ एक्स, अब एफ एक्स के ऊपर बैकवर्ड ऑपरेटर हमने अप्लाई करना है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, इस हिसाब से इसको लिखा जाएगा। तो ये एफ एक्स है, यानी इसके साथ हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है आई एफ एक्स माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर का इनवर्स एफ एक्स। तो यानी बैकवर्ड एफ एक्स इक्वल आ रहा है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एफ इन एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया, आई माइनस इनवर्स, यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर माइनस इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ भी एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स, तो यानी ये हमारे पास इक्वलेंट आ गया बैकवर्ड ऑपरेटर आइडेंटिटी माइनस का इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर के। ये हमारे पास पे फिफ्थ इसका रिलेशन प्रूफ हो गया। अब सिक्स रिलेशन के बारे में देखते हैं। सिक्स रिलेशन है हमारे पास, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्विवेलेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के मल्टीप्लाई के, यानी प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है। तो इसको प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ, इसको प्रूफ करने के लिए हमें राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड से इजी वे से हो जाएगा। तो राइट हैंड में क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड एफ एक्स। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉरवर्ड तो बाहर आ गया हमारे पास, ब्रैकेट में बैकवर्ड एफ एक्स। अब फॉरवर्ड बाहर आया, पहले बैकवर्ड इसके ऊपर एफ एक्स के ऊपर बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई किया, तो क्या आ गया, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ये हमने बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब आगे इसमें फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो दोनों के साथ फॉरवर्ड को अलग अलग लिखेंगे, फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एच। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड एफ एक्स इक्वल इस एफ एक्स के ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई किया, तो क्या आ गया, एफ फॉरवर्ड में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे अप्लाई किया फॉरवर्ड, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एच प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ क्या आया, फॉरवर्ड बैकवर्ड एफ एक्स। अब ये क्या आया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस, इसको सोल्व किया तो ये माइनस एच प्लस एच कट गया, यानी क्या आ गया, एफ एक्स और माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब इससे क्या आ गया, बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड एफ एक्स। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो रही है, फॉरवर्ड एफ एक्स के, माइनस ये जो वैल्यू है किसके इक्वल हो रही है, बैकवर्ड एफ एक्स के। तो इससे ये हुआ हमारे पास दोनों तरफ एफ एक्स, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्विवेलेंट हो गया फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के। ये हमारे पास सिक्स रिलेशन प्रूफ हो गया। अब हम सेवंथ रिलेशन देखते हैं। सेवंथ रिलेशन है हमारे पास,
आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड आइडेंटिटी माइनस बैकवर्ड इक्विवेलेंट होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर के। तो इसको प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ में हमने आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड आइडेंटिटी माइनस बैकवर्ड के साथ एफ लिखा हमने फर्स्ट और फिफ्थ रिलेशन में हमने देखा था क्या कि आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड शिफ्ट के इक्विवेलेंट होता है और इसी तरह से हमारे पास शिफ्ट का इन्वर्स ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट होता है, आइडेंटिटी माइनस बैकवर्ड के। ये दोनों जो हमने पैरेलल रिलेशन प्रूफ किया था इन दोनों का यहाँ पे यूज़ किया करेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड आइडेंटिटी माइनस बैकवर्ड एफ एक्स में क्या लिखेंगे, इसको क्या आ जाएगा शिफ्ट ऑपरेटर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इन्वर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स। अब ये क्या है शिफ्ट ऑपरेटर या इसका इन्वर्स है, यानी यहाँ अगर अपन वैसे देखें तो e की पावर 1 और यहाँ पे e की पावर -1, तो ये क्या आ जाएगी e की पावर 1 -1 एफ एक्स, यानी क्या आ जाएगी e की पावर 0 एफ एक्स। हमें मालूम है किसी भी ऑपरेटर की पावर 0 हो तो वो हमेशा आइडेंटिटी ऑपरेटर में कन्वर्ट होता है, यानी e की पावर 0 क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एफ एक्स। यानी ये क्या है हमारे पास आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड आइडेंटिटी माइनस बैकवर्ड एफ एक्स इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी एफ एक्स। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड आइडेंटिटी माइनस बैकवर्ड इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी की। तो ये हमारे पास सेवन्थ रिलेशन प्रूफ हो गया। अब हम लास्ट रिलेशन एट्थ रिलेशन को देखते हैं। एट्थ रिलेशन हमारे पास क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट है e की पावर एच डी और ये इसकी इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर के। यहाँ d का मतलब है d अपॉन डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। हमने फर्स्ट रिलेशन में देखा था शिफ्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट होता है आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर के। तो यहाँ पे हमें शिफ्ट ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट हो गया आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर के। तो एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया इसमें, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो सेकंड पार्ट को e के साथ फंक्शन एफ एक्स लिखा, तो यानी शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो क्या लिखा उसको एफ एक्स प्लस एच। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए आगे इसके ऊपर टेलर थ्योरम लगाएंगे। तो टेलर थ्योरम क्या है वो उसको बताता हूँ मैं आपको। एफ एक्स प्लस एच को टेलर थ्योरम से क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच अपॉन में फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्केयर अपॉन में फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश डैश एच। तो ये क्या आ जाएगा बाय टेलर्स थ्योरम। तो ये टेलर थ्योरम से इसको हमने एफ एक्स प्लस एच को लिखा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। e यानी शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू में इसको क्या लिखा हमने एफ एक्स प्लस एच अपॉन में फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, इस फंक्शन का एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन को डी अपॉन डी एक्स से लिखते हैं। डी अपॉन डी एक्स को यहाँ पे किससे लिखा गया है, इसमें कैपिटल डी से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे डी एफ एक्स। डी एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, इस एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अब आगे प्लस एच स्केयर अपॉन में फैक्टोरियल 2, यहाँ एफ डबल डैश है, डबल डैश यानी दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, या सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इसको भी कहते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे डी स्केयर एफ एक्स प्लस डैश डैश डैश। अब इस पूरे में से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, एफ एक्स कॉमन आ रही है। तो ई एफ एक्स यहाँ से कॉमन आया तो क्या रह गया 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 डी प्लस एच स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी स्केयर प्लस डैश 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 बार क्या आ गया एफ एक्स। अब ये एक फार्मूला कन्वर्ट होता है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास क्या है, e की पावर अगर y है तो हम उसको क्या लिखेंगे 1 प्लस y अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 डैश।
ये हमारे पास एक फार्मूला है e की पावर में। अब e की पावर y, तो इसका मतलब क्या आ गया, 1 प्लस वाई अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। अब इसी को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे वापिस, तो यानी शिफ्ट fx इक्वल आए यहाँ पे 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, अब यहाँ एच स्केयर डी स्केयर है तो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया एच डी का स्केयर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 डैश। अब साथ में एफ एक्स आएगा। अब हमने देखा कि ये जो बन रहा है ये ई की फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको ई के फार्मूले में कन्वर्ट किया तो शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू में क्या है, ई की पावर यहाँ क्या आ जाएगा एच डी एफ एक्स। यहाँ शिफ्ट के साथ एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है, यानी शिफ्ट किसके इक्विवेलेंट हो गया, ई की पावर एच डी के। इसको हमने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या आया, ई किसके इक्विवेलेंट हो गया, ई की पावर एच डी। ई की पावर एच डी इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर के। तो ये हमारे पास 8th और लास्ट रिलेशन प्रूफ हो गया। थैंक यू। Thank you. Please like and share my video and subscribe my YouTube channel.